अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, सबक नंबर 12, मामूली अमराज, घरेलू इलाज। बीमारी। हमारी सेहत अच्छी हो तब हमें वक्त पर भूख लगती है, हम रात में ठीक तरह से सोते हैं, हाजमे का कोई मसला नहीं रहता। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठने पर हमें ताजगी महसूस होती है, छोटे छोटे काम करने पर थकन नहीं होती। लेकिन चंद वजूहात के बिना पर हम कभी बीमार हो सकते हैं। अफशा के गले में दर्द हो रहा था, ऐसे में उसने आइसक्रीम खा ली। दूसरे रोज़ उसे निवाला निगलने में तकलीफ़ होने लगी। अम्मी ने 2 दिन सुबह और स्कूल से आने के बाद उसे नमक के पानी से गरारे करवाए। तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह ठीक हो गया। अफशा की ये बीमारी मामूली थी, वो जल्द अच्छी हो गई। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर आपको कि अफशा के गले में दर्द था और उसने ऐसे में क्या कर ली, आइसक्रीम भी खा ली। तो दूसरे रोज़ क्या हुआ कि उसे निवाला निगलने में तकलीफ़ होने लगी, यानी जब वो खा रही थी खाना तो उसे निवाला निगलने में तकलीफ़ होने लगी। तो अम्मी ने क्या किया, 2 दिन सुबह और स्कूल से आने के बाद उसे क्या करवाए, नमक के पानी से गरारे करवाए। तो तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि ये अफशा की बीमारी से मामूली थी, वो जल्द अच्छी हो गई। उसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। उसको बुखार आने लगा, आंखें पीली नज़र आ रही थी, तबीयत खाने की तरफ रागिब नहीं थी। अम्मी उसे फ़ौरन दवा खाना ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अफशा की बहन को यरकान हो गया है। डॉक्टर ने अफशा की बहन को 3 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। तेल, घी, मक्खन वगैरह अशिया कम से कम खाने का मशवरा दिया। अफशा की बहन की ये बीमारी फ़ौरन अच्छी होने वाली ना थी। मुनासिब या नामुनासिब। शरफू और उसकी छोटी बहन शन्नो खेत में काम कर रहे थे। तभी शरफू को सांप ने डस लिया और फ़ौरन गायब हो गया। दोनों ने सांप को ठीक से देखा भी नहीं, लेकिन सांप के डसने से शरफू काफ़ी घबरा गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। शन्नू कह रही थी कि शरफू को फ़ौरन तालुका ले जाना चाहिए। सांप के जहर का इंजेक्शन वहाँ के सरकारी अस्पताल में मिलता है, वो शरफू को देना ज़रूरी है। लेकिन शन्नू की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या बताया जा रहा है आपको कि शरफू और उसकी छोटी बहन जो है शन्नो खेत में काम कर रहे थे, और जब वो काम कर रहे थे उसी दौरान क्या हुआ, सांप ने डस लिया और वो गायब भी हो गया। दोनों ने सांप को देखा भी नहीं, लेकिन सांप के डसने से शरफू काफ़ी घबरा गया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तो उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। तो शन्नू ने बताया भी कि सांप के जहर का इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में मिलता है, वहाँ शरफू को ले जाना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन शरफू को देना ज़रूरी है। लेकिन शन्नू की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लाए, शरफू को बैलगाड़ी में डाला और उसे फ़ौरन गांव के झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए। उसने शरफू को नीम के पत्तों पर लिटा दिया और जहर उतारने का मंत्र पढ़ने लगा। आपका क्या ख्याल है, क्या सांप का जहर मंत्र से ज़ाइल हो जाता है? अतराफ़ के लोग शरफू को झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए। ये सही है या गलत? आप शरफू को झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले जाते या सरकारी अस्पताल में? यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपका क्या ख्याल है कि सांप का जो जहर है वो मंत्र से ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अतराफ़ के लोग शरफू को झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए, ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है? या फिर अगर आप वहाँ पर होते तो आप शरफू को झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले जाते या सरकारी अस्पताल में ले जाते? शरफू बाद में ठीक हो गया। क्या जहर मंत्र की वजह से ज़ाइल हो गया इसलिए वो ठीक हो गया, या सांप गैर जहरीला था और तारीफ़ झाड़ फूँक वाले की हुई? बाद में शरफू ठीक भी हो गया, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जहर मंत्र की वजह से ज़ाइल हो गया या इसलिए ठीक हो गया कि वो सांप गैर जहरीला था, यानी कि उसमें जहर था ही नहीं, और तारीफ़ किसकी हुई, झाड़ फूँक वाले बाबा की हुई। घरेलू इलाज। फ़ौरन अच्छी होने वाली बीमारियां हों तो वो घरेलू इलाज से अच्छी हो जाती हैं। अफशा की अम्मी ने उसे गर्म पानी के गरारे कराए, उसके गले का दर्द 2 दिन में ठीक हो गया। आपको याद है ना? तो यहाँ पे क्या था, ये घरेलू इलाज था। घर में तजुर्बाकार बुज़ुर्ग रहते हैं, वो कभी कभी ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं। ऐसा अक्सर किसी के साथ हो जाता है, जैसे कि कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके गले में दर्द हो रहा होगा और
निवाला निकलने में तकलीफ़ हो रही होगी या पानी पीने में भी तकलीफ़ हो रही होगी। तो क्या होता है कि हमारे घर में जो तजुर्बाकार लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको घरेलू नुस्खे अच्छे घरेलू नुस्खे पता होते हैं। दादी हो गई, नानी हो गई, और फिर उस दादी नानी से सीखकर हमारी अम्मी को भी पता चल जाता है कि घरेलू नुस्खे कैसे हैं और कौन सी बीमारी के लिए, कौन से मामूली इलाज के लिए कौन सा घरेलू इलाज सही है, तो वो हमें मशवरा देते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो जाने पर सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेते हैं, सीना सेकते हैं। बुखार आए या बदहज़मी हो जाने पर मुसलसल कै होती हो तो ऐसे शख्स को खाने के लिए असरार ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसे नींबू का ठंडा शरबत दें, दूसरे दिन दही चावल खिलाएं। बीमारी मामूली भी हो तो उससे लापरवाही कभी ना बरतें। ये जहन में रखिए कि घरेलू इलाज की एक हद होती है। 2 दिनों में ठीक ना हो और बीमारी बढ़ने के आसार नज़र आए तो डॉक्टर को दिखा देना बेहतर होता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि घरेलू नुस्खे करने चाहिए, लेकिन बीमारी मामूली भी हो, बहुत छोटी सी भी हो, तो भी लापरवाही आपको नहीं करना है। इस बात को जहन में रखना है, याद रखना है कि घरेलू इलाज की भी एक हद होती है। 2 दिनों में अगर ठीक नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो आप घरेलू नुस्खे कर रहे हैं वो इलाज उससे बेहतर नहीं हो रहा है, बल्कि आपको बीमारी बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखा देना बेहतर होता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि क्या होता है कि अगर आपको जैसे कुछ दिन पहले सर में दर्द है तो आप मेडिकल से गए, दवा ले आए और खा लिए। फिर क्या होता है जैसे कि उसके बाद अगर आपके छोटी बहन को या छोटे भाई को दर्द हो रहा है तो उसको भी फिर वही खिला दिया। या ऐसा होता है कि अगर आपको थोड़ा सा बुखार है तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, उसके बाद आपको वो दवा देते हैं, वो दवा बच जाती है। आप दवा की जो खुराक 3 वक्त की या 2 दिन की दी जाती है, आप वो मुकम्मल नहीं करते। जैसे ही आपका बुखार ठीक हो जाता है आप दवा खाना छोड़ देते हैं और वो दवा रखी होती है, और उसके बाद अगर आपके छोटे बहन भाई को अगर वापस से बुखार होता है तो क्या होता है कि वही दवा खिला दी जाती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। समाज के लिए तिब्बी खदमात अंजाम देने वाले लोग समाज की सेहत की फ़िक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमात कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों के दवाखाने और अस्पताल होते हैं, लेकिन बहुत से शहरों और देही इलाकों में सरकारी इब्तदाई तिब्बी मराकज़ और सरकारी दवाखाने होते हैं। वहाँ बेहद मुनासिब खर्च पर मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमने क्या सीखा? कुछ बीमारियाँ जल्द अच्छी हो जाती हैं, बाज़ जल्द अच्छी नहीं होती। छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती हैं। घर में तजुर्बाकार बुज़ुर्ग लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। कै हो तो नींबू का शरबत देते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र से बीमारियां अच्छी नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.